आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो कोरोना से जंग में भारत ने किया कमाल। तो भारत ने कोरोना से जंग में कमाल किया है। देश के वैज्ञानिक संस्थान हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अब अपने अनुभव और अपनी शोध प्रतिभाओं के दम पर भारत पूरी दुनिया को राह दिखाने के लिए तैयार है। सोमवार को वैश्विक सम्मेलन ग्रेट चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। छात्रवृत्ति घोटाले में मुख्य सचिव से 24 घंटे में मांगा शपथ पत्र। तो हाईकोर्ट ने करीब 500 करोड़ के समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को मंगलवार तक शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। भारत ने डेमचौक क्षेत्र से पकड़ा चीन का सैनिक। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव के बीच सोमवार को भारतीय सैनिक ने सीमा पार कर घुस आए एक चीनी सैनिक को पकड़ा। उसके पास से चीनी सेना से जुड़े कुछ कागजात और दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि लद्दाख में डेमचौक इलाके में हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक भटक कर भारतीय सीमा में चला आया। इसलिए भारतीय सेना ने इस तरह की घटना से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत चीनी सैनिक को रिहा कर उसके देश सौंपने की घोषणा की है। राज्य के उत्पादों का अब अम्ब्रेला प्लान। तो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को धरातल पर आकार देने के लिए त्रिवेंद्र सरकार सक्रियता से जुड़ गई है। इस कड़ी में प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर विकसित किए जा रहे ग्रुप सेंटरों पर खास फोकस किया जा रहा है। वहीं खबर है सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला मुठभेड़ में एक ढेर। तो दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सोमवार को सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 1 घंटे की मुठभेड़ में एक स्थायी आतंकवादी को मार गिराया। 2 नवंबर से खुलेंगे केंद्रीय नवोदय विद्यालय। तो कोरोना के चलते करीब 7 महीने से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व सिक्किम में सोमवार से स्कूल खोल दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय जैसे संगठनों ने भी स्कूल खोलने की तैयारियां कर ली हैं। अभिभावकों से राय ली जा रही है। कार्मिकों के वेतन में अब कटौती नहीं होगी। तो कोरोना महामारी के दौर में वेतन की कटौती से जूझ रहे राज्य के तकरीबन 2.5 लाख कार्मिकों को राहत मिल गई है। उनके वेतन में हर महीने हो रही 1 दिन की कटौती अब 1 अक्टूबर से नहीं होगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को इस साल भी मान्यता नहीं। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को इस साल भी MBBS की मान्यता नहीं मिलेगी। वही खबर आई है प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में आवेदन तिथि बढ़ेगी। तो शिक्षक बनने का सपना संयोजे प्रदेश के उन हजारों छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है जो BEd और PG अंतिम वर्ष के छात्र हैं। लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने जा रही है। इससे ये छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अब तिथि है वो बढ़ा करके 30 दिसंबर की जा रही है। वही खबर आई है विज्ञप्ति में संशोधन नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी सहायक अध्यापक LT भर्ती में व्यायाम विषय के पद कम होने व आयु सीमा मार्च 2020 किए जाने पर BPEd MPEd प्रशिक्षित बेरोजगारों की नाराजगी बढ़ गई है। सोमवार को SDM विवेक राय के माध्यम से CM को ज्ञापन भेज भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन किए जाने की मांग उठाई है। BPEd MPEd प्रशिक्षित बेरोजगार ने कहा कि LT भर्ती 4-5 साल में एक बार निकलती है। BPEd MPEd प्रशिक्षित बेरोजगारों को इसका इंतजार रहता है, लेकिन इस बार आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें व्यायाम के पद बेहद कम रखे गए हैं। साथ ही आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 रखी गई है। हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा भर्ती की आस में ओवर एज हो चुके हैं, जिस कारण वे भर्ती में भाग नहीं ले सकते हैं। कहा कि भर्ती की आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाए, जिससे कि सभी बेरोजगार आवेदन कर सकें। मैथिली ने दी कुमाऊं मांगली गीत को आवाज लोगों ने सराहा है। तो देश के उभरती युवा गायिका मैथिली ठाकुर ने कुमाऊनी मांगली गीत सुआ रे सुआ बनखटी सुआ की आवाज़ दी है। यूट्यूब पर जारी इस गीत को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। रोडवेज के कर्मचारी आज देंगे धरना। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में निगम कर्मचारी को पिछले 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर तीव्र आक्रोश प्रकट किया है। वही खबर है नैनीताल से, जहां पे कुट्टू के आटे के नमूने के लिए दी गई हिदायत। तो रुड़की में कुट्टू के आटा खाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद यहां भी खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर हो गया है। डेयरी उत्पादों पर आंख मूंद कर न करें भरोसा। तो छोटी सावधानी से टल सकता है सेहत का बड़ा खतरा। तो किसी भी जांच का असर तब नजर आता है जब उसके परिणाम तुरंत मिल जाए, पर खाद्य सुरक्षा का कामकाज इसके ठीक उलट चलता है। विभाग दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग जरूर करता है, मगर उनके परिणाम आने में लंबा वक्त लगता है।
मसूरी रोड का ध्वस्त हुआ हिस्सा तैयार, तो देहरादून मानसून सीजन 10 अगस्त की शाम को ध्वस्त हुआ मसूरी रोड का 50 मीटर भाग बंद करके तैयार हो गया है। भाजपा विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक, तो हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म मामले में फंसे अल्मोड़ा के द्वारा हट सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। महिला को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में एक और गुलदार को रेडियो कॉलरिंग, तो गुलदारों की व्यवहार में आ रहे बदलाव के मद्देनजर अध्ययन के लिए इनकी रेडियो कॉलरिंग का सिलसिला जारी। हरिद्वार क्षेत्र के बाद अब टिहरी जिले के सलडोगी गांव के नज़दीक पकड़े गए गुलदार को रेडियो कॉलर लगाया गया है। वहीं खबर आई है उत्तराखंड में पहली बार गुलदारों की गणना में जुटेंगे विद्यार्थी, तो उत्तराखंड में मुसीबत का सबब बने गुलदारों की 12 साल बाद दिसंबर में होने जा रही गणना में वन महकमा पहली बार विद्यार्थियों का सहयोग लेने जा रहा है। बेरोजगारी दूर करने में बैंकों का रोड़ा, तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और कोरोना काल के दौरान लौटे युवा सरकार की चिंता का सबब बन रहे हैं। पूरे देश में बेरोजगारी दर उत्तराखंड में सबसे अधिक होने का सर्वे भी भविष्य की चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है। इन सब के बीच प्रदेश सरकार बेरोजगारी दूर करने की कवायद में जुटी हुई है, मगर बैंक इसमें अब रोड़ा अटका हुआ है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत शासन स्तर पर गठित समिति 4,497 व्यक्तियों के प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन बैंकों ने इसके सापेक्ष अभी तक केवल 287 लोगों को ही ऋण दिया है। बात करते विकास नगर की खबरों की, तो खाद्य नियंत्रक ने दी क्रय क्षमता बढ़ाने के निर्देश, तो संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वा संभाग ने निरीक्षण किया है। वहीं खबर आई है सेलाकोई से, जहां पे सेलाकोई के एक हॉस्टल पर ऊर्जा निगम का छापा, तो लॉकडाउन से पहले निगम की टीम ने हॉस्टल का काट दिया था कनेक्शन। विकास नगर से खबर है जहां पे महिला समेत 2 मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए, तो सिलाकोई थाने की पुलिस ने महिला से बरामद किए 950 ग्राम गांजा। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर है जहां पे राजकीय महाविद्यालय को मिला पुस्तकालय भवन, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन रही अब भीख मांगने को मजबूर है, तो अंग्रेजी और राजनीतिक शास्त्र से एमए हंसी परेरी को 2002 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा कैंपस में छात्र संघ उपाध्यक्ष भी रही हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि हंसी परेरी वर्ष 2002 में विधानसभा चुनाव में सोमेश्वर सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तब उन्हें 53,689 मतदाताओं वाली सीट से कांग्रेस के प्रदीप टमटा और भाजपा के राजेश कुमार समेत 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा 9,146 मत हासिल कर भाजपा प्रत्याशी 8,263 को 833 मतों से अंतर हराया था। हंसी को तब 2,650 वोट मिले थे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे हंसी जो है, जिन्होंने जो छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, अब वो दर दर भटकने को मजबूर है और हरिद्वार की सड़कों पे इस प्रकार से भीख मांगती हुई मिल जाएंगी। हालांकि अब जो है जैसे इनकी बात मीडिया में आई है, तब कई हाथ जो है इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे दहेज उत्पीड़न में पति समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो विवाहिता का दहेज उत्पीड़न कर घर से निकालने के मामले में पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी सहारनपुर के गागलहेड़ी निवासी हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिलावटी कुट्टू की पूड़ी खाने से 5 और बीमार हो गए हैं। तो रुड़की से खबर है जहाँ पे मिलावटी कुट्टू की पूड़ी खाने से 5 और लोग बीमार हो गए। पिछले 2 दिन में 120 लोग कुट्टू की पूड़ी खाने से बीमार हो चुके हैं। सोमवार सुबह इन 5 को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रविवार को सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को छुट्टी दे दी गई। लाल डांग से खबर है जहाँ पे सड़क हादसे में बिजनौर के युवक की मौत हो गई। तो हरिद्वार नजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवासन पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। चैन स्नैचिंग की घटनाओं को एक ही गिरोह ने दिया अंजाम। तो हरिद्वार से खबर जहां पे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिलने से हुई तस्दीक।
लूट के लिए मसाला व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंकी, तो खबर है लक्ष्य से, जहां पे मसाला व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर उसके साथ लूट का प्रयास करने का मामला सामने आया है। राहगीरों के आने पर आरोपित भाग निकले। वहीं खबर है ये हरिद्वार से, जहां पे 2 संदिग्धों पर ठिठकी जांच, पुलिस के हाथ खाली हैं। तो दोहरा हत्याकांड रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शिवालिक नगर में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस की मत्था-25 जारी है, मगर हाथ अभी भी खाली हैं। वहीं खबर है ये झबरेड़ा से, जहां पे चोरी के मुकदमे दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। तो पिछले एक सप्ताह में क्षेत्र में 27 किसानों के ट्यूबवेल बिलों में बिजली के उपकरण चोरी हो गए हैं। रुड़की से खबर है, जहां पर अब एक क्लिक में ही खुल जाएगा संपत्ति का ब्यौरा। तो नगर निगम रुड़की शहर की प्रत्येक संपत्ति की GIS मैपिंग कराएगा, जिसके संपत्ति कर से जोड़ा जाना है। इस संपत्ति का पूरा ब्यौरा एक क्लिक में खुल जाएगा। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो तोता घाटी में पहाड़ में फंसी चट्टानें हटाने का काम शुरू हो गया है। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी के पास पहाड़ में फंसी चट्टान को अब निकाला जाएगा। सोमवार को SDM कीर्ति नगर ने निरीक्षण के दौरान NH अधिकारियों को पहाड़ से चट्टानें निकालने के निर्देश दिए हैं। सोमवार रात से काम शुरू होगा। संभवतः मंगलवार दोपहर को भी तोता घाटी से वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। DM बंगले के निकट बनेगा लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर। तो खबर है पौड़ी से, परीक्षाएं समय पर न होने से छात्रों में आक्रोश। हृदय सुमन विश्वविद्यालय परिसर में गोपेश्वर में B.Ed के 2018 सत्र के द्वितीय वर्ष के छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा छात्र छात्राओं के कई अन्य समस्याएं भी। आक्रोशी छात्राओं ने सरकार का पुतला फूंक दहन कर विरोध दर्ज किया है। तो छात्रों का कहना है कि B.Ed द्वितीय वर्ष की छात्राओं को भी समूह ग की सीधी भर्ती में शामिल किया जाए। लोक सेवा चयन आयोग हरिद्वार की ओर से प्रवक्ता के सीधी भर्ती को लेकर विज्ञापन दिया है। समूह ग प्रवक्ता भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर 2020 है। B.Ed अंतिम वर्ष की छात्राओं की मांग है कि उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। केदारनाथ में चलाया स्वच्छता अभियान। यात्रियों से मास्क पहनने व शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। 15 साल की सुहानी बिष्ट ने तंत्र को दिखाया आईना। तो गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे गुणवत्ता की समझौता कर बजट ठिकाने लगा रहे विभाग को जब 15 वर्ष की सुहानी बिष्ट ने आईना दिखाया तो पूरा तंत्र हरकत में आ गया। दरअसल गोपेश्वर घिंगराड़ा मोटर मार्ग पर देवर खडोरा के बीच किया गया डामरीकरण एक दिन में ही उखड़ने लगा। सुहानी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। अभिनेत्री ने बताई डोबरा चांटी पुल की खूबियां। तो टिहरी बांध के ऊपर बनने वाले देश का पहला सस्पेंशन पुल व टिहरी झील की ओर से बॉलीवुड व बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। भालू ने गौशाला तोड़ गाय को मार डाला। तो खबर है उत्तरकाशी, जहाँ पे सीमांत जनपद उत्तरकाशी में शीतकाल निकट आते ही भालू की दहशत बढ़ जाती है। भालू आबादी क्षेत्र में आने लगा है। बीते रविवार को भटवाड़ी ब्लॉक के भंगोली गांव में भालू ने गौशाला तोड़ दिया। गौशाला में बंदी गाय को मार डाला। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो मंडी में किसानों की मेहनत पर आड़तियों का डाका। 3 की जगह 8% वसूला जा रहा है आड़त शुल्क। 5 दिन बाद लौटे शिकारी आदमखोर की फिर तलाश। तो फतेहपुर रेंज में आदमखोर घोषित किए गए गुलदार को ढेर करने के लिए अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। डिग्री के लिए शारीरिक दूरी ताक पर। तो खबर है नैनीताल से, जहाँ पे LT प्रवक्ता के लिए आवेदन को जरूरी स्नातकोत्तर B.Ed की प्रोविजनल डिग्री अंक तालिका समेत प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभ्यर्थी उमड़ रहे हैं। इस दौरान चेतावनी व सख्त हिदायत के बाद भी शारीरिक दूरी के मानकों की धज्जियां उड़ रही हैं। सोमवार को कुमाऊं के तमाम हिस्सों में हजारों अभ्यर्थी व उनके परिजन प्रोविजनल डिग्री समेत अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचे। भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक भवन के चैनलों को बंद करना पड़ा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे अस्थायी प्राध्यापक। तो कुमाऊं से खबर आई है, 126 छात्राओं का प्रवेश के लिए आवेदन। तो महिला डिग्री कॉलेज में 126 छात्राओं ने प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन किया है। तो खबर है हल्द्वानी से,
नेपाली पेंशन के लिए कल से 3 दिन खुलेंगे झूला पुल। तो नेपाल सरकार ने भारत सरकार से पुल खोलने का किया था अनुरोध। अब अल्मोड़ा में भी खिलेगा कश्मीरी केसर। तो कश्मीरी केसर को पहाड़ की हवा रास आने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार से उत्साहित विज्ञानी व उद्यान विभाग अब क्षेत्रफल बढ़ाने जा रहे हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो पानी के लिए अनशन पर डटे रहे ग्रामीण। तो दूरस्थ ईड़ा इलाके में पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। समस्या समाधान होने तक जारी रहेगा आंदोलन। वही खबर आई है अल्मोड़ा से, जहाँ पे जोशी खोला के एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तो नगर मोहल्ला जोशी खोला में मकान आग की चपेट में आ गया। हालांकि पुलिस की चीता मोबाइल व दमकल कर्मियों की तत्परता से लपेटे पर काबू पा लिया गया। आग लगने की असल वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बागनाथ के कपाट खोलने के लिए मांगी सुरक्षा। तो श्री बागनाथ मंदिर के कपाट नवरात्र में भी बंद हैं। अब मंदिर प्रबंधन समिति ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मंदिर खोलने को लेकर बारीदारी में भी चर्चा की गई है। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे 5 किलो पॉलिथीन जब्त, 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दून की छात्राओं ने देखी देवकी लघु वाटिका। तो गुरु राम राय यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्राओं की टीम पर्यावरण संबंधी जानकारी लेने को देवकी लघु वाटिका पहुंची। वही खबर है, 8 दिन में 1,349 ने तोड़े नियम, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। राजेंद्र बने प्रधान संगठन अध्यक्ष। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर आई है साक्षात्कार के लिए 51 का चयन। तो अल्मोड़ा में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में तत्वाधान में सोमवार को रोजगार मेला के तहत अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 51 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं। अल्मोड़ा के उच्च क्षेत्रों में खिलेगा कश्मीरी केसर। तो शेर कश्मीरी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को विस्तार में बताई तकनीक। बागेश्वर में ट्रैफिक व्यवस्था ढेर। तो नगर में भीड़भाड़ बढ़ते ही ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की शासी निकाय में बैठक हुई। मटेना में कालिका मंदिर के पास लगाए पिंजड़े। तो गरुड़ से खबर है, जहाँ पे तहसील के मटेना गांव में वन विभाग ने पिंजड़े शिफ्ट कर कालिका मंदिर के पास लगा दिए हैं। ग्रामीण ने मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम से बंदरों के उत्पात से निजात दिलाए जाने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट शीघ्र करें घोषित। तो बीएड प्रसिद्ध टेट मेरिट संगठन ने प्राथमिक सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम रिक्त पदों को सम्मिलित करने की मांग की है। उन्होंने चयन के लिए टीटी मेरिट के आधार व राज्य स्तरीय मेरिट बनाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में उन्होंने विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन के लिए टीटी मेरिट के आधार पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन लगभग 1 वर्ष तक प्रकरण लटका रहा। अब मामले का निस्तारण हो गया है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में अधिकतम रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए टीटी मेरिट के आधार व राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर परीक्षाफल घोषित करने की मांग की है। वहीं खबर आई है लोहाघाट से, जहां पे सड़क पर पलटी बुलेरो, 3 घायल हो गए। तो पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाट के पास एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई। घटना में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 को मामूली चोटें आई हैं। गुलदार प्रभावित 7 गांवों के ग्रामीणों ने भरी हुंकार। तो आदमखोर घोषित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। जिला प्रशासन व वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने मायावती आश्रम में साधना सुंदरता देख हुई गदगद। तो अस्पताल, गौशाला, पुस्तकालय, ध्यान कक्ष का भ्रमण किया। मुनस्यारी में पेयजल योजना की शुरू हुई जांच। तो तहसीलदार, अधिशासी अभियंता व एई ने मौके पर देखा निर्माण कार्य। पुरानी पेंशन बहाली को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजे गए पोस्ट कार्ड। तो खबर है चंपावत से। देहरादून में सीधे नज़र में रहेंगे प्रदेश के मदिरालय। तो प्रदेश के मदिरालय बार पर अब आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी देहरादून से सीधी नज़र रखेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पकड़े जाने पर बार संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उत्तर प्रदेश में हाथे चढ़े हत्यारोपी।
तो पार्षद की हत्या करने के आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस टीम की लोकेशन ट्रेस कर ली है। पुलिस की टीम उनकी धरपकड़ को उत्तर प्रदेश के जगह जगह दबिश दे रही। सूत्रों के मुताबिक शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगले 24 घंटे में कभी भी पुलिस घटना का खुलासा कर सकती है। खटीमा में 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील हो गई हैं, नोटिस जारी किया गया है। हत्या नहीं, हादसे में हुई थी टिंकू की मौत। तो खबर आई है काशीपुर से, जहां पे 16 अक्टूबर को झाड़ियों में गंभीर हालत में मिला था युवक। डंपर से हुआ था एक्सीडेंट। पुलिस ने डंपर बरामद कर खुलासा कर लिया है। काशीपुर के उद्यमी दीपक बोली ने थामा आपका दामन। पंखों को लेकर मंडी सचिव व किसानों में नोकझोंक हुई है। तो तोल केंद्र पर एक पंखा देखकर भड़के किसान। ई रिक्शा से भांजे को ले जाता दिखा अरुण। तो 2 वर्षीय मासूम धीरज की तलाश में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का खंगालना शुरू कर दिया है। धीरज को वरुण कुमार सिंह ई रिक्शा पर ले जाते हुए दिखाई दिया है। पुलिस उसी लोकेशन के आधार पर बच्चे का पता लगाने में जुटी हुई है। सितारगंज में 2 पक्षों में मारपीट केस दर्ज किया गया। तो सड़क को लेकर के 2 पक्षों में हुई विवाद में 3 लोग घायल हो गए हैं। बाजपुर में चले लाठी डंडे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो किसी बात को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गया। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे पिता से झगड़ा होने पर खाया जहर, मौत हो गई। तो पिता से झगड़ा होने पर सोमवार को एक प्लम्बर ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नौकरी दिलाने को दिया 90,000 रुपये। तो खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे संविदा पर वार्ड बॉय की नौकरी के लिए एएनएम से लिए थे रुपए। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म युवक गिरफ्तार हुआ है। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर लिया। पुलिस चौकी बरहनी के अंतर्गत एक गाँव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा कि उसके पति भूरे की लगभग 5 वर्ष पूर्व मौत हो गई है। पति की मृत्यु के बाद मोंटी यादव उर्फ वरुण यादव पुत्र जेतराम जो कि है उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तभी से आरोपित शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने बेला फुसला कर गहने बिकवा कर 3,50,000 रुपये भी ले लिए। वहीं खबर आई है 45% अंक वाले विद्यार्थी को दें प्रवेश। तो मानव अधिकार मिशन के राधे हरी डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजकर 45% अंक वाले छात्र छात्राओं को भी प्रवेश देने की मांग की है। वहीं खबर आई है 1 रुपये में 2 बहनें सवार रही बचपन। तो कचरे के ढेर से कूड़े बीनते बच्चे गलियों में घूमते, भिक्षावृत्ति में लगी बच्ची और 2 वक्त की रोटी तक नसीब होने की संभावना में बैठे गरीब परिवार के बच्चों को अब सही दिशा मिल रही है। मनिका व उनकी बहन आरती पाल उनके लिए मसीहा से कम साबित नहीं हो रही हैं। अभद्रता पर रेंजर पर भड़के विधायक। तो खबर है जसपुर से, जहां पे ग्राम में 2 दिन से लगातार तेंदुए आने की सूचना देने पर रेंजर ने ग्रामीणों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सूचना मिलने पर विधायक ने वन चौकी पहुंचकर रेंजर को खरी खोटी सुनाई और नसीहत दी।